हैदराबाद पार्लिमानी हलक़े में हलक़े असम्बली याक़ूतपुरा में MP लैड के स्कीम के ज़रिए आज 2 सालार मिलत वाटर प्लांट का अमल में लाया गया और दोनों अहम मुक़ामात हैं। वहाँ पर लोगों को साफ़ पानी दस्तयाब करने के सिलसिले में MP लैड के स्कीम के ज़रिए से आज वहाँ पर वाटर प्लांट का इफ्तिताह हुआ और साथ ही साथ मैं और मुतालिका रुकन असम्बली जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब ने हमने मिलकर हल्क़े असम्बली याक़ूतपुरा में जो SIR का काम चल रहा है और ख़ास तौर से हमने इस बात का नोटिस लिया कि बहुत से जगह पर इन्यूमरेशन फॉर्म दिए गए हैं और भी दिए जाना चाहिए और उसका भी MLA साहब बात करने वाले हैं यहाँ के कंसर्न PCI के ऑफिशियल से और इदारों से। दूसरी बात, हमने उन मुकामात का जाकर मायना भी किया जहाँ पर पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियाँ बैठकर अपना वक्त देकर गरीब आवाम को एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने के लिए वो अपना ताउन पेश कर रहे हैं। तो मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपना एन्यूमरेशन फॉर्म आप सही तरीके से उसको फिल करिए। 2002 की जो डिटेल्स हैं उसको सही तरीके से फिल करिए। जिस किसी के साथ आपकी मैपिंग हो रही है उनका नाम का जिक्र करिए और 2002 में जहां पर स्टेट लिखा गया है उस वक्त आंध्र प्रदेश लिखिए। जिनके पास मैपिंग नहीं हो रही नामों के ज़रिए उनको अपने दस्तावेज़ात देना है तो मी सेवा सेंटर से आप अपने दस्तावेज़ात बनाकर उन दस्तावेज़ात की कॉपी लगाकर आप दीजिए जिनके पास इनका नाम नहीं आया है। और दूसरा, जिन वोटर्स की उम्र अक्टूबर में 18 साल की होने वाली है उनको फॉर्म 6 के जरिए अपने नाम का इंदराज करना बेहद ज़रूरी है। चौथी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि अगस्त के पहली तारीख को ड्राफ्ट लिस्ट आएगी और उसके बाद जिन लोगों को नोटिस दी जाएगी उन नोटिस का जवाब देने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से आप जानते हैं कि हमने 2 दिन पहले करीब 150 लॉयर 220 वकला को हमने बुलाया था। माशाल्लाह वो तशरीफ लाए आए। उन सब को हमने कहा कि ड्राफ्ट लिस्ट आने के बाद जब नोटिस दी जाएगी नोटिस को उसका कैसे हम लोग ERO के पास अपील करना और बंगाल के एक मशहूर सबर इंस्टीट्यूट के जिम्मेदारों को हमने बुलाया। उन्होंने एक फॉर्मेट बनाया है और उन्हें बताया कि सिविल प्रोसीडिंग होगी तो उन वकलाओं से भी उन तमाम व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, उनसे तमाम डिटेल शेयर की गई है और इंशाअल्लाह ताला अजला में भी तेलंगाना के हम लोग वहाँ के भी वकला से बात कर रहे हैं ताकि 1 अगस्त के बाद 15 दिन का टाइम होगा जिनको नोटिस दी जाएगी उनका जवाब किस तरीके से देना ताकि अक्टूबर में जब फाइनल SIR की लिस्ट आएगी हमारी कोशिश यही है कि किसी भी जेन्युइन वोटर का नाम फाइनल लिस्ट में शामिल हो जाए और अगर जिसका नहीं होता है तो फिर उसका क्या करना है वो भी सिलसिले हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और छठी बात यह है कि मैं फिर से तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से ये डिमांड कर रहा हूँ कि वक्त का तकाजा है कि आप अपनी गवर्नमेंट के ज़रिए तेलंगाना में परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दीजिए। देखिए गरीबों को बहुत मुश्किलात पेश आ रही हैं और फाइनल लिस्ट आने के बाद अगर आप और हम मिलकर बोलेंगे अरे नाम काटे गए, साजिश की गई, तो अभी से आपके पास टाइम है। 24 जुलाई से पहले आप कम से कम 2-3 दिन के अंदर एक फैसला ले लीजिए ताकि हफ्ते 8 दिन दरकार लगेंगे उसको इशू करने के लिए। तो उम्मीद करते कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और उनकी हुकूमत हमारी इस डिमांड का संजीदगी से गौर करके जल्द से जल्द फैसला लेंगे। जब पड़ोसी रियासत कर्नाटका में इस तरह का PRC सर्टिफिकेट दिया जा रहा है तो तेलंगाना में भी देना बेहद ज़रूरी है क्योंकि SIR की जो फाइनल लिस्ट आएगी जिस किसी का नाम नहीं आएगा उनकी शहरियत का क्वेश्चन होगा, उनकी सिटीजनशिप के बारे में सवाल निशान खड़ा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसके बारे में तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत इस बात का सीरियसली नोट ले और जल्द से जल्द कोई फैसला करें। और एक अहम बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि BJP, TRS जितनी सियासी पार्टियां हैं वो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं बोल रहे हैं कि भाई तेलंगाना में जो 12 डॉक्यूमेंट की इलेक्शन कमीशन ने बताया है उसमें 3 मिलते ही नहीं तेलंगाना में। NRC यहाँ पर नहीं हुआ, PRC नहीं दिया जाता है
परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, और तीसरा जो है फैमिली रजिस्टर नहीं है। तो इसलिए ये एक बहुत मुश्किलात का सामना गरीबों को करना पड़ रहा है, चाहे वो किसी मजहब से उनका ताल्लुक हो। मंजलिस की कोशिश पिछले 2 महीने से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमको जो तौफीक दी और हमने जो ऐप बनाया है उससे घर बैठकर लोग 2002 की वोटर लिस्ट को देखकर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये है कि हमने जो ऐप बनाया है उसको इंशाअल्लाह ताला हम लोग और इम्प्रोवाइज करेंगे, और ताकि सही तरीके से राय दहिंदगान की रहनुमाई हो सके, उनका नाम फाइनल SIR में शामिल हो सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तब शुक्रगुजार हूँ मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का, अरकान का, और वो पढ़े लिखे नौजवान लड़के लड़कियों का जो अपना कीमती वक्त देकर पिछले 2 महीने से और फिर अभी भी वो लोग ताउन कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही होगी कि 24 जुलाई आखिरी तारीख दिन होगा इन्यूमरेशन फॉर्म को वापस करने का। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी हो सके, दारुस्सलाम हो या दीगर जगह पर जहाँ पर इन्यूमरेशन फॉर्म को फिल किया जा रहा है, वहाँ पर हमारी कोशिश होगी कि हम रात में भी लड़कों को लेकर वहाँ पर बिठाकर फॉर्म को फिल करें, ताकि हर वोटर का जो जेन्युइन वोटर है, जो इस मुल्क का शहरी है, उसका नाम ड्राफ्ट लिस्ट के साथ साथ इंशाल्लाह फाइनल SIR में आ सके। सर, BLOs कई ऐसा देखा जा रहा है कि BLOs कई लोगों को 2002 की लिस्ट में स्टेट की जगह तेलंगाना लिखने को कहते हैं। तो नहीं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। स्टेट तो आंध्र प्रदेश ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2002 में तेलंगाना नहीं बना था। तेलंगाना वजूद में आया 2014 में, तो उस वक्त अर्सवाइल से आंध्र प्रदेश था। और दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर उस वक्त हल्के असेंबली बहादुरपुरा नहीं था, मलकपेट नहीं था, तो ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो लिखना है, तो उसके लिहाज से आपको आंध्र प्रदेश ही लिखना है। बहरहाल अगर किसी वोटर को फॉर्म फिल करने में मुश्किलात पेश आ रही है तो आप दारुस्सलाम में आकर या फिर जहाँ कहीं भी जो ये सेंटर्स बनाए गए हैं, नौजवान लड़के लड़कियां जो फिल कर रही हैं, आप वहाँ पर जाइए, उनके पास वो ऐप भी है और अच्छी तरीके से फॉर्म फिल किया जाएगा। और आप जब BLO को अपना फॉर्म वापस देंगे उसकी फोटो लेकर रखिए, जो दूसरा फॉर्म होगा उसकी भी फोटो लेकर उसको और उस कॉपी को एहतियात से रखिए, ताकि हम उसको मुस्तकबिल में हमारे पास एक उसका प्रूफ और सबूत रह सके। सर, 2002 की लिस्ट में एपिक नंबर अलग आ रहा है और अभी की जो लेटेस्ट लिस्ट है उसमें एपिक नंबर अलग आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। आपको लिखना जो 2002 में वही लिखना है, आपको बस उसका ख्याल रखिए आप।